राजा साहब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएँ? सीधे पॉइंट पे आते हैं। इस बार का जो मिलिट्री ऑपरेशन था, लास्ट टाइम के एरियल एंगेजमेंट से किस तरीके से डिफरेंट था? फंडामेंटली क्या डिफरेंसेस थे और जो आउटकम आया, उसमें क्या अंतर था? देखो, जो लास्ट टाइम हमने देखा, लास्ट टाइम आई एम प्रिज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट बालाकोट 2019 का जो यस। स्ट्राइक था। इट वाज़ अ स्टैंड अलोन स्ट्राइक, ठीक है? अच्छा, ये जो स्ट्राइक हुआ था, ये कहीं पाकिस्तान के दिस फैसिलिटी जो थी ये बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की, ये सिटी से हट के थी, ये थोड़ा-सा जंगल टेरेन में भी थी, ठीक है? तो ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग थी। तो जब आपने ये स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान के पास एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी वाला क्लॉज़ जो था, वो बड़ी जल्दी आ गया कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, गिरे, आपका जा बॉम्ब जो है वो सही जगह नहीं गिरा। दे हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से। दरख्त गिराए, कौवे कौवे गिराए, गिराए, कुकुर पेड़ बिलार गिराए, मारे। कुछ नहीं गिराया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। और हमने भी स्पाइस बॉम्ब यूज़ किए थे, तो उसका भी जो आपके पास ये प्रूफ होता है, सैटेलाइट प्रूफ या कैमरा प्रूफ ऑफ द प्लेन, वो भी जो होता है वो, क्योंकि दैट इज़ अ डीप बंकर बस्टिंग थिंग, तो वो आपको वो विजिबल डैमेज इमीडिएटली आपको नहीं दिखा सैटेलाइट सकता। इमेजरीज़ सरफेस हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी कन्विंसिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू देम। बिकॉज़ ऑफ दैट स्पाइस बॉम्ब, राइट? द टिपिकल जो हमने यूज़ किया था, बट इस बारी वी हैव हिट देम इन देयर हार्ट। और ये जो मल्टीपल स्ट्राइक्स हमने की हैं, आप ये देखो ना, जब स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान के लोग सड़कों से देख रहे थे कि मिसाइल पाकिस्तान में गिर रहे थे, तो उसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे, वो आया। और उसकी वजह से आप देखोगे कि जो डिफरेंस हम बात करते हैं, जैश ए मोहम्मद का, चाहे आप बावलपुर वाला ले लो, चाहे आप मुरीद के ले लो, ठीक है? पाकिस्तान से इमीडिएटली वीडियोस आने शुरू हो गए, डैमेज जो है वो समझ आना शुरू हो गया, यू कुड सी बिल्डिंग्स बर्निंग एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पाकिस्तान को इस बारी हमने, व्हाट वी देयर हैव वाज़ गिवन नो देम। स्कोप ऑफ प्लॉजिबल No, डिनायबिलिटी। no, there was no scope. How do you leave a scope when you do something publicly एग्ज़ैक्टली। in front of all your population? So I think there was no scope for Pakistan to say that nothing has happened, right? Everything happened, and everything happened in the eye, in front of eyes of everybody. So Pakistan, that is a major difference between 2019 and this Operation Sindoor strike. Primary difference तो मुझे वही दिखता है कि it had a huge psychological impact on Pakistan this time, definitely. मेरा अपना असेसमेंट ये है कि लास्ट टाइम जो अटैक्स किए थे, इन्होंने नेशन को एड्रेस किया, हमने ब्लाइंडली फॉलो किया और हमारे पास कोई ऐसे रीजंस नहीं थे कि हम गवर्नमेंट के नैरेटिव को या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उस पर क्वेश्चन करें। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट्स इट्स ऑर्गेनिक नेचर, हमें पसंद नहीं करते हैं। जेलसी हो सकती है या फिर उनका ये अजम्पशन कि ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो भी है, वो हमें व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान उन्हें खुद हर्ट नहीं करता है, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। तो जो उसके बाद हम एक ग्लोबल मैसेज देना चाह रहे थे कि हमने ये चीज़ें की हैं, वो बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं पाई थी। पाकिस्तान ने भी एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बुलाया था, पता नहीं 15 या 22 आई गेस गए थे, एक हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के हाँ। बाद, और उन्होंने सारी चीज़ें, सारे प्रूफ हटा देने के बाद, और उसके बाद उन्होंने ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा किया या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जितना ज़्यादा इंडिया क्लेम कर रहा है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हुआ था, लेकिन उन्होंने वही जो मैं कहता हूँ कि दरख्त गिराए, कौवे कुकुर बिलार मारे। लेकिन इस टाइम आई गेस जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको डॉक्यूमेंटेशन की जो इम्पोर्टेंस है, उसका रियलाइज़ेशन था, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ हमारे एंड से। अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ना रिकॉर्ड करता, तब भी हमारे पास प्रूफ नो, नो, थे। दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो, इस बारी एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अ नाइस पॉइंट यू पिक्ड अप, इंटरनेशनल मीडिया। सो 2019 इंटरनेशनल मीडिया इज़ ओवरवेलमिंगली, बीबीसी ले लो, सीएनएन ले लो, कोई भी ले लो, इंटरनेशनल मीडिया, दे आर ओवरवेलमिंगली अगेंस्ट इंडिया। हमने हमेशा उनको देखा है कि वो इंडिया के खिलाफ रहे हैं, ठीक है? बट इस बारी इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को काउंटर किया। इस बारी पाकिस्तान ने जितने भी डॉक्टर्ड इमेजेस बनाए या जो भी झूठ बोले या जो भी स्टेटमेंट्स पुट आउट किए, दिस टाइम पाकिस्तान ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन इट्स ओन प्रोपेगेंडा। इस बार उनका प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया ने बस्ट किया। आप बीबीसी को ले लो, बीबीसी ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बस्ट किया है, ठीक है? सीएनएन को ले लो, स्काई न्यूज़ को ले लो, दे वर कॉट रेड हैंडेड, दे वर कॉट पैंट्स डाउन। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई। 2 प्रोपेगेंडिस्ट ने एक दूसरे को फेक न्यूज़ कहा। डीजी आईएसपीआर ने अल जज़ीरा को फेक न्यूज़ कहा, अल जज़ीरा ने उन्हें प्रोपेगेंडा कहा। तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इस चीज़ से निकल के आई है, और मैं पाकिस्तानी अवाम को शुक्रिया करना चाहूँगा कि जब भी उनके यहाँ इस तरीके के बॉम्ब्स वगैरह गिरते हैं, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड होकर के वीडियोज़ बना कर के इमीडिएटली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक हर जगह पोस्ट कर देते हैं कि देखो भाई, ये चीज़ें हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जब रहीम यार खान और नूर खान एयर बेस पे जब हमला हुआ,
तो 5 मिनट के अंदर पाकिस्तानियों ने ही वीडियो बना-बना करके अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। तो इसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि अगर ये लोग ना भी करते, तब भी हमारे पास वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ थे। हाई डेफिनिशन सैटेलाइट इमेजेस पोस्ट स्ट्राइक एंड बिफोर स्ट्राइक थी। तो इस वजह से इस बार हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अब इसका दूसरा आउटकम ये है कि डेटरेंस सेट हुआ है, येस और नो, या फिर समवेयर इन बिटवीन। सेकंड, कितने दिनों के लिए हुआ है? यार व्हाट इज deterrence? हाउ डू वी सेट deterrence विद पाकिस्तान? ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज कमिंग अप, इस पे मैंने भी बात की थी कि वी नीड टू सेट deterrence, बट मोर आई थिंक अबाउट इट, मुझे ये लगता है कि आप deterrence बोलते किसको? आप deterrence ये बोलते हो कि पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली टेरर अटैक स्टॉप करेगा, तो नो, दैट इज नॉट गोइंग टू सेट अप। वो ये स्ट्राइक क्या आप इसके, अगर आपने इसे इंटेंस भी किया आज ही होता, 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हाँ, अगर आपने इससे भी किया होता तब भी जो है वो पाकिस्तान जो है ये हमेशा टेररिज्म जो है उसको करेगा। Deterrence in terms of cost is very important. मुझे ये लगता है कि इस बारी वी हैव शोन देम द इंटेंट कि बेटा अगर तुम एक कदम भी हमारी तरफ बढ़ोगे तो हम 4 कदम तुम्हारे अंदर घुस के तुमको मारेंगे। So in terms of cost, yes, we have set up a deterrence. The price Pakistan will have to pay now for any misadventure is going to be 4x to 10x before what it was before Operation Sindoor. So that way, yes, we have been able to set up the deterrence. हम लोगों ने बोल दिया कि देखो हम 100 करोड़ रुपए खर्च करने की औकात रखते हैं, आप नहीं रखते हो। दूसरी चीज़, मेरा अपना असेसमेंट और इंटरप्रिटेशन ये है कि डेटरेंस की जब बात होती है ना, तो जिस एनिमी के अगेंस्ट आप डेटरेंस सेट करना चाहते हो, उनके पास एक मिनिमम आईक्यू होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई इतना बड़ा टॉप ऑफिशियल, जो मुल्लों से भी बड़ा मुल्ला है, उसके साथ आप डेटरेंस नहीं सेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके पास मिनिमम आईक्यू है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, आप जाकर के आसिम मुनीर को एक थप्पड़ मारोगे ना, तो आकर के अपनी कौम को कहेगा कि आप ये मत देखिए उनने हमें थप्पड़ मारा है, आप ये देखिए कि मेरे गाल इतने ज़्यादा मज़बूत हैं कि उसका हाथ टूट गया। अब अवाम तो कन्फर्म करने नहीं आ रही है आपका हाथ टूटा या नहीं टूटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़हनियत इस पूरी कम्युनिटी की, इस अवाम की, इस मुल्क की इस तरीके की है, आप इसके साथ डेटरेंस नहीं सेट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपनी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू इन्फ्लिक्ट इरिवर्सिबल डैमेज आप ये प्रोजेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा वो कंट्रोल में रहेंगे। आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, परमानेंट डेटरेंस नहीं सेट कर सकते हो, या तो फिर पूरे मुल्क को सुपुर्द खाक कर दिया जाए, वो तो लेकिन ये होगा, कहना कोई अच्छी बात है नहीं। वो सुपुर्द खाक तो नहीं होगा, बट बाल्कनाइजेशन होगा। देखो वो एविडेंट है पाकिस्तान के इंटरनल फॉल लाइंस को देख के, एनीबडी कैन मेक आउट कि पाकिस्तान विल, व्हेन इट विल वी डोंट नो। माय टाइमलाइन इज 2032 टू 2035, यू नो, आई टेक 10 years, गिव देम 5 8 टू 10 years मोर टू सर्वाइव, अगर पाकिस्तान कोर्स करेक्शन नहीं करता है। बट आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान को देखोगे ना यार, मुझे नहीं दिखता वहां पर भी कोई ऐसा लीडर है जो कोर्स करेक्शन करने के लिए रेडी है। कोर्स करेक्शन कैसे होगा? देखिए, रूट कॉज बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। जो ज़हनियत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जो स्टेट है, एज़ अ सोसाइटी सस्टेन ही इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान से खतरा है। और जब हम यहाँ पे हिंदुस्तान बोलते हैं तो इसका मतलब होता है एसेंशियली हिंदुओं से खतरा है। 1947 से मुझे ऐसा लगता है इनके मल्टी लेयर्ड कैलिब्रेशन हुआ है पूरी सोसाइटी का, एकेडमिक, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड अदर टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। इसके बाद सोसाइटल, पैदा होते ही बता दिया जाता है कि अम्मी अब्बा बोलना बाद में सीखना, पहले ये जान लो कि बगल वाले हमारे दुश्मन यू आर हैं। राइट, बट उसमें एक चीज आई विल टेल यू, देखो दिस वाज, तीसरा पॉलिटिकल, इनकी जो पॉलिटिकल जो इनके हुक्मरान हैं, उनकी दुकानें ही इस चीज़ पे चलती ट्रू, हैं कि हिंदुस्तान से हमें खतरा है। ट्रू, फॉर एग्जांपल, अगर कुछ दिन भी पीस होती है, जैसे लोग कहते हैं बायलैटरल ट्रेड होता है, पीपल टू पीपल अफेयर कॉन्टैक्ट होते हैं। आप देखिए, आप भी पाकिस्तानियों से बात करते होंगे जिनके साथ आपके कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस नहीं होते होंगे। आप कमरे के अंदर पूजा कर रहे हो या कुरान पढ़ रहे हो, ये आपका अपना मसला है। मेरे अपने भी दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ कभी भी ये टू नेशन थ्योरी हम लोगों ने फ़ील नहीं की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुल्क के बीच में शांति हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद लोग पूछने लगेंगे कि ये मुल्क बनाया किस आई वजह डोंट से थिंक है। सो, आई थिंक दैट इज अ वेरी सिंपल, यू नो, सिंप्लिसिटी ऑफ थिंक कि मुल्क बनाया क्यों। देखो मुल्क बन गया वो रियलिटी है, चाहे वो डेफ़िनेटली। आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन पे बना, चाहे वो किसी लाई पे बना, चाहे वो किसी पे बना। अगर आपको याद होगा, इफ यू लुक एट ऑटोमन एम्पायर बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक हुआ था, द ओनली रीजन टर्की turned into what Turkey was till now, Erdogan के अंदर अगेन हम radicalization देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ अतातुर्क।
ठीक है, ही अंडरस्टूड कि नेशन तो बन गया, बट अब इस नेशन को अगर आगे चलाना है तो इसको इस सस्टेन आइडियोलॉजी कैसे ऑफ करना है? यस। खलीफे और आइडियोलॉजी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं दिखता जिसका माइंडसेट जो है वो अतातुर्क टाइप होगा। पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन मुझे दिखते हैं आज की डेट में, या जितने भी जनरल्स हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी माइंडसेट ओसामा बिन लादेन वाली है। सो अनलेस एंड अंटिल अतातुर्क इन पाकिस्तान डजंट कम, पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन लेकिन इज आएगा कहाँ अनस्टॉपेबल। से? पाकिस्तान की ही सोसाइटी से कोई ऐसा लीडर। इस इसके लिए एक फंडामेंटल और प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट ये है कि उसको हिस्ट्री का बोध हो, उसने हिस्ट्री पढ़ी हो और उसको पता हो ये सारी फॉल्ट लाइंस का, प्रोपेगेंडा का और कैसे हमें झूठ बोला गया है। इसी वजह से जो फाइनल रीजनिंग आती है वो एक सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट पे आकर के रुक जाती है कि अगर दो मुल्कों के बीच में किसी तरीके के मसले हैं ही नहीं, तो फिर बंटवारा हुआ क्यों? वो बात सही है, बंटवारा हुआ क्यों हुआ? देखो, ये आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट पाकिस्तानी भी दे सकता है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि एक टाइम आएगा पाकिस्तान में जहाँ पे जब पाकिस्तान विल बी ऑन अ वर्ज ऑफ बाल्कनाइजेशन, और सम बाल्कनाइजेशन विल हैपन। जो बचा कुचा होगा ना, उसको बचाने के लिए दे विल हैव टू डू अ रिफॉर्म। क्योंकि अगर पाकिस्तान बिल्कुल इसी आइडियोलॉजी पे चलता गया आफ्टर देयर बाल्कनाइजेशन एज वेल, तो देन पाकिस्तान इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट। सो पंजाबिस्तान जो है, पंजाबिस्तान में देन देयर हैज टू बी अ चेंज। पाकिस्तान इज गोइंग टू चेंज इनटू पंजाबिस्तान। दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू सी दिस। फिलहाल आपको कोई भी इस तरीके की शख्सियत नज़र आती है? नहीं, आज की डेट में नहीं आती, बट देन आई एज आई सेड, इट विल टेक अ डिकेड। A lot of things happen under the decade. A lot of water flows under the bridge, right? So let's see क्या होता है। बट जहाँ तक अभी की बात है, मुझे ये लगता है कि आई डोंट सी दिस थिंग सेटलिंग डाउन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक पॉइंट और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसको छोड़ कर के पहली बार एक ऐसा कोई पॉलिटिकल फिगर हुआ है जिसे शत्रुबोध का ज्ञात हुआ है। इसके पहले जितने भी हमारे राजनीतिक हुक्मरान थे, उनको शत्रुबोध नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान ये अल्फ़ाज़ अपने आप में हमारे लिए खतरा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लगता है, पहला लीडर है हू इज़ एक्सरसाइज़िंग द पावर ही हैज़ और शत्रुबोध का उन्हें ज्ञात है। नहीं, आई एग्री, बिकॉज देखो 2014 जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कम इनटू पावर, वी हैव बीन हियरिंग दोवल डॉक्ट्रिन, but what has happened now is that Doval doctrine has been changed by Modi doctrine, or this is the doctrine which I think India should carry going forward for next century. मुझे नहीं लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस सिनेरियो का पार्ट ना होते या इस तो सिनेरियो में ये ना सेटअप होते, नहीं होता। तो हम इस तरीके की चीज़ें एस्टैब्लिश कर पाते कि अब जो फ्यूचर में जितनी भी दहशतगर्दी होंगी, उसको हम एन अटेम्प्ट टू वॉर कंसीडर करेंगे और जो उसका रिटेलिएशन होगा, वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। नहीं, एक्ट ऑफ वॉर, एंड दिस हैज टू बी लाइक दैट, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। So thank you for listening to that short snippet of a discussion. I hope you like this format, and if you do let me know in the comments. Like, share, subscribe. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद। Thanks, Abhijit. थैंक यू सो मच।